नमस्कार मित्रों, आज भारत के संसद भवन में सुरक्षा चूक को लेकर एक बहुत बड़ी घटना घटी है। इस घटना ने न सिर्फ देश की सुरक्षा एजेंसियों को बल्कि पूरे देश को चौंका दिया है। आज संसद भवन के लोकसभा में लोकसभा का सत्र चल रहा था। उस समय लोकसभा के विजिटर्स गैलरी में बैठे दो व्यक्ति अचानक से लोकसभा के फ्लोर पर कूद आते हैं। जब वो कूद आते हैं तो वो अपने साथ लाए कलर गैस को फैला देते हैं। तो इससे संसद भवन के लोकसभा के भीतर अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। सभी सदस्य जितने हैं लोकसभा के भीतर सब परेशान हो जाते हैं। ये घटना बहुत बड़ी है। ये भारत के संसद भवन की सुरक्षा व्यवस्था में बहुत बड़ी चूक है। इसीलिए आज पूरे देश में आक्रोश है कि जब संसद भवन की सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि वहां एक परिंदा भी पग नहीं मार सकता, तो ऐसे कैसे ये लोग संसद भवन के भीतर इतना बड़ा हंगामा क्रिएट करने में सफल हो गए। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम एक एक करके बात करेंगे कि संसद भवन में घटा ये घटनाक्रम क्या है, कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से उन्होंने इसको अंजाम दिया। इसके बाद ये भी बात करेंगे कि ये जो सुरक्षा में चूक हुई है ये कितनी खतरनाक है। मित्रों, इस समय संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है। आज संसद भवन के बाहर एक महिला जिसका नाम नीलम है, वो हरियाणा के हिसार की रहने वाली है, और एक व्यक्ति जिसका नाम अनमोल शिंदे है, ये महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। ये दोनों लोग संसद भवन के बाहर हंगामा करने लगते हैं और अपने साथ लाए गैस कनस्तर से गैस को हवा में उड़ाने लगते हैं। इनके नारेबाजी और हंगामे के बाद दिल्ली पुलिस इन दोनों को पकड़ लेती है। लेकिन ये घटना संसद भवन के बाहर की है। लेकिन इसके कुछ ही समय बाद दोपहर को 1 बजे लोकसभा के जो पीठासीन अधिकारी है राजेंद्र अग्रवाल, वो लोकसभा के सत्र का संचालन कर रहे थे। उत्तर मालदा से भाजपा के सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे लोकसभा में। उसी समय लोकसभा के विजिटर्स गैलरी से एक व्यक्ति अचानक से लोकसभा के फ्लोर में कूदता है। संसद सदस्यों को लगता है कि शायद ऊपर से कोई गिर गया है, लेकिन देखते ही देखते दूसरा व्यक्ति भी नीचे कूद आता है। इसके बाद ये दोनों लोग हंगामा करने लगते हैं और धीरे धीरे जो लोकसभा सभापति की कुर्सी है उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। संसद सदस्य इनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। इनमें से एक व्यक्ति अपने जूते से गैस का कनस्तर निकालकर पूरे लोकसभा में गैस ही गैस उड़ा देता है। इसके बाद संसद भवन के भीतर यानी लोकसभा के भीतर हंगामा हो जाता है, अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। ये जो दो व्यक्ति थे, इनमें से एक का नाम सागर शर्मा है जो लखनऊ के आलमबाग का रहने वाला है। दूसरे का नाम मनोरंजन डी है जो कर्नाटक के मैसूर का रहने वाला है। लेकिन समझने वाली बात यह है मित्रों कि जिन दो लोगों ने बाहर हंगामा किया और जिन दोनों लोगों ने संसद भवन के भीतर किया, ये चारों लोग आपस में मिले हुए थे। इसके अलावा ये सिर्फ 4 लोग नहीं थे बल्कि ये 6 लोग थे। जो अब जानकारी सामने आई है उसके अनुसार ये 6 लोग थे। 5वां व्यक्ति ललित झा है और छठे व्यक्ति का भी पता नहीं चला है, वो फरार है। जो ललित झा है ये गुरुग्राम में रहता था और इसी के घर में ये सभी 6 लोग रुके हुए थे। वहीं से ये सभी 6 लोग संसद भवन आते हैं। इनमें से जो छठा व्यक्ति है जो फरार है, वो इन 5 लोगों के मोबाइल लेकर फरार हो चुका है। अभी इन लोगों के मोबाइल जो है वो दिल्ली पुलिस के हाथ नहीं चढ़े हैं। यानी कहने का मतलब ये मित्रों कि ये जो हंगामा आज संसद भवन के भीतर हुआ, ये एक पूरी साजिश है। इसमें 6 लोग शामिल है। ये 6 लोग तो प्यादे हैं, असल में इनके पीछे कोई और भी है जिसने इस पूरी घटनाक्रम के लिए सबसे बड़ी भूमिका अदा की है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है मित्रों कि आज 2001 में जो संसद भवन में हमला हुआ था उसकी 22वीं वर्षगांठ है, यानी बरसी है। तो जब भी 2001 के आतंकवादी हमले की बरसी होती है, उस समय संसद भवन के भीतर सुरक्षा व्यवस्था बहुत तगड़ी होती है। ऐसी सुरक्षा व्यवस्था होती है कि कोई परिंदा भी पग नहीं मार सकता। कई लेयर में सुरक्षा व्यवस्था होती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि इतनी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ये जो उपद्रवी थे, ये सुरक्षा व्यवस्था को धता बताने में कैसे सफल हो गए। ये सारे लोग इतना बड़ा हंगामा करने, लोकसभा के भीतर घुसने, वहां गैस छोड़ने में कैसे सफल हो गए। तो ये सबसे बड़ा सवाल है जो हमारी सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर उठ रहा है। सुरक्षा एजेंसियां जब हाई अलर्ट में थी, क्योंकि इससे पहले एक खालिस्तानी आतंकवादी ने भी वीडियो जारी करके गीदड़ भभकी दी थी कि मैं हमला करूंगा इसमें संसद भवन में। तो उस वीडियो के बाद भी सुरक्षा एजेंसियां बहुत तगड़े से चाक चौबंद थी, सुरक्षा टाइट थी, बावजूद इसके इतनी बड़ी घटना हो गई। तो इसके बाद से सरकार, गृह मंत्रालय को अब ध्यान देना चाहिए कि ये एक अलर्ट है, ये कॉल है, बैकअप कॉल है जो
समझने की जरूरत है कि इतनी बड़ी घटना जो है घट गई है, तो अब आइंदा से यह घटना ना घटे, इसके लिए पुख्ता से पुख्ता इंतजाम किए जाने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जो व्यक्ति गैस का कनस्तर लेके अंदर घुसा, कहा जा रहा है कि वो जूते में गैस का कनस्तर छिपा के अंदर गया है। तो जो जूते में छिपा कर गया है, तो जब उसकी जांच हुई तो फिर सुरक्षा अधिकारी और वो मशीनरी उनको पकड़ क्यों नहीं पाई उसके जूते को, क्योंकि आज वो गैस का कनस्तर छुपा के ले गया है। कल को कोई व्यक्ति है, उसकी जगह कुछ और भी घातक हथियार छुपा कर ले जा सकता है। तो इसके बाद से अब सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों तक हर जगह हंगामा है और देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल है। तो अब जो गृह मंत्रालय, हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, उनसे अब यही उम्मीद है कि अब आगे से ऐसी कोई घटना ना हो और जो लोग इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई हो, ताकि ये एक उदाहरण बने और कोई भी ऐसे हंगामा और ऐसी नारेबाजी करने की हिम्मत न जुटा सके। साथ में उन सुरक्षा अधिकारियों की भी पूछताछ की जानी चाहिए और जिन लोगों के माध्यम से ये गए हैं उनके बारे में भी जांच की जानी चाहिए। तो मित्रों, ये संसद भवन में घटी घटना के बारे में कुछ जानकारी है जो आपके साथ साझा करनी थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।